नमस्कार, कंटेंट फटाफट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो साहब, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से इंडिया अपने इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम देता है, किस तरह से हम खुद के सिटीजन्स को तो छुड़ा के लाते ही है, साथ ही साथ दूसरे देशों के जो सिटीजन्स हैं, दूसरे देशों के जो नागरिक हैं, उनको भी हम शेर के मुंह से निकाल के बाहर लेकर आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनयिक संबंध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा बलशाली है और काफ़ी देश हमें फ़ोन करते हैं कि साहब हमारे लोगों को भी छुड़वा लो, आप जाहिर हो तो ठीक है। और जो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स ये वेस्टर्न देश रखते हैं, ये तक हमें फ़ोन करते हैं कि साहब आप हमारे सिटीजन को भी छुड़ा लो, हमारा तो बस चलेगा नहीं, वहाँ पे हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, कर देंगे, इंसानियत के खातिर हम हर चीज़ करते हैं। और फ्रेंड्स और फो का मतलब हमको ज़्यादा मतलब हमने कभी फ़र्क किया नहीं इसमें ना, इसलिए धोखा भी दिया हमें लोगों ने। बट एक बात तो है इंडिया की कि डिप्लोमेसी के साथ में जो इंटरेस्ट बेसिस को ऊपर रखा जाता है कि कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखना है, उसके साथ में हम दोस्ती यारी भी निभानी बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने अलाइज के हम पूरी तरह से हेल्प भी करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स ईरान से वापस आ रहे हैं उनके क्या रिव्यूज़ है। आप मानेंगे नहीं साहब, काफ़ी सारे जो सिटीजन्स हमारे आए हैं, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स हो या फिर जो सिटीजन्स वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ईरान में 2 या 3, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, बट काफ़ी होली प्लेसेस है शिया मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे दर्शन वर्शन करने, माथा वाथा टेकने जाते हैं मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के। तो उनको हमने वहाँ से निकाल के हम फिर से इंडिया लेके आए। और एयरपोर्ट पे जब वो आए तब क्या सीन था? एयरपोर्ट पे साहब ये सीन था कि भारत माता की जय नारे लग रहे थे साहब, भारत माता की जय, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गा रहे थे। और थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये भी बोला काफ़ी लोगों ने, थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू मोदी जी, जय हिंद, मोदी जी जिंदाबाद। जी हाँ, तो ये है जो हमारे लोग वापस आए हैं सेफली, जो बहुत ही एक अच्छी बात है, एकदम सेफ एंड साउंड रिटर्न हुआ है उनका, बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने ये सारे नारे वहाँ पे लगाए एंड दे आर रियली थैंकफुल टू द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड देखिए साहब, मोदी जी तो आप कुछ भी बोल लो, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, भाई साहब ही इज़ द अल्टीमेट फेस ऑफ इंडिया विच इज़ द ट्रूथ। एंड इसको आने वाले टाइम में पप्पू जी तो उनके बस का है नहीं, वो बदल पाए, मुझे नहीं लगता उनसे होगा। पप्पू जी इस देश का फेस नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है, नहीं बनेंगे। बन गए तो भाई साहब किस्मत उनकी। चलिए खैर, अब हम आ जाते हैं कि कैसे इंडिया ने, एक ब्रीफ में हम देखेंगे कैसे इंडिया ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो साहब, हमने इजराइल और ईरान दोनों से ही बात की। ईरान से हमने बात की कि साहब देखो, हमारे सिटीजन्स हैं वहाँ पे, उनको हम वापस लाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे हमारे शियाज जो है वो आपके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, सॉरी दरगाहों में, मस्जिदों में, जो भी है, तो उनको आप सेफ़ एंड साउंड रिटर्न करवाइए। उन्होंने बोला ठीक है, वी आर रेडी, वी वुड कोऑपरेट फुली विद यू। फिर हमने बात की इसराइल से, उन्हें हमने बोला कि साहब ये लोकेशंस हम आपको भेजेंगे, उनके आसपास कहीं भी आप अटैक नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे नागरिकों का मूवमेंट होगा। तो ठीक है, इसराइल तो हमारा दोस्त है, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। यहूदी और हिंदू कैसे दोस्त हो सकते हैं ना, बट साहब है, अब क्या करें। तो ऐसी बातें हैं। और इसी तरह से हमने यूक्रेन और रशिया के केस में भी किया था, दोनों से ही बात की। रशिया से पहले बोला कि साहब हमको लोग निकालने हैं, उन्होंने बोला वी आर रेडी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन को बोला, यूक्रेन ने बोला ठीक है साहब ले जाओ, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अगर किसी भी दूसरी सॉइल पे फॉरेन सिटीजन्स की जान जाती है तो कहीं ना कहीं एक कलंक तो होता है। तो ठीक है साहब, इस तरह से हमने जो है एक कॉरिडोर मांगा उनसे,
और रशिया ने सीज़ फायर किया 2 से 3 दिन, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, डिपेंडिंग अपॉन जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी। और वहाँ से भी हमने आसपास जो भी पोलैंड है, बेलारूस है, या डायरेक्ट जो रशिया भी भेजा काफ़ी लोगों को, और फिर उनको इंडिया हमने सेफ एंड साउंड बुला लिया। तब भी भारत माता की जय काफ़ी लोगों ने बोला था, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए। आजकल हम ये सब जो कर रहे हैं ना, अब यार लैपटॉप पे टक 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 ये काम कर रहा है, अरे एकदम हम आपको एकदम ऐसा कॉलर वाले लोग हो गए ना, तो हमको लगता है यार क्या भारत, यार क्या दे, यार कुछ नहीं। बट भारत इज़ योर आइडेंटिटी, ये आपके साथ हमेशा रहेगी। आप चाहे इसे भूल जाए, भारत आपको नहीं भूलेगा। तो ये है साहब बातें। अब कैसा है कि इतनी अच्छी कूटनीति हमारी, तो श्रीलंका और आपका बांग्लादेश ने तो बोला ही है हमको कि हमारे सिटीजन को भी लाओ। इसके अलावा जो है हमने अपने जो सिटीजन्स हैं, नागरिक है, उन्हें काफ़ी जनों को हमने आर्मेनिया में भिजवाया था कि आप साहब वहाँ पे जाइए, जो भी था, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह अवेलेबल हो पाए उससे इंडियन एम्बेसी इन ईरान ने पूरी सहायता की, आर्मेनिया भिजवाया। आर्मेनिया से हमने उनको एयरलिफ्ट किया, दिल्ली लेके आए। उसी तरह से ईरान जो है उसके खुद के जो भी फ़्लाइट्स, जो भी कमर्शियल फ़्लाइट्स है, तो ईरान ने खुद ने भी अपने फ़्लाइट्स भिजवाए। इसके अलावा हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को हमारे तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ से भी एयरलिफ्ट करवाया है। और आपको तो पता ही है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया नारे लगे एयरपोर्ट पे। मगर क्या होता है ना कि हर कोई तो एक जैसा होता नहीं। यूक्रेन से जब आए थे बच्चे लोग हमारे, तो आपको पता ही है कि ये कैसा अनकंफर्टेबल जर्नी रही हमारी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। अब ये पता नहीं कि यार तुमको शेर के मुंह से लेके आ गए, मगर तुम ही बेशरम हो, इतने बड़े तुम बेशरम हो, तुमको नहीं समझ आ रहा, तो ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग, कांट हेल्प इट, राइट। उनके व्यूज़ हैं, उनके विचार है, तो वो जाने। तो इसी तरह से काफ़ी लोग जो आए उन्होंने बोला कि यार हम जर्नी करके आए हैं यहाँ तक, ईरान से दिल्ली तक, अब हम थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और हमें गवर्नमेंट बसेस में वापस भेजा जा रहा है। एक्चुअली जम्मू कश्मीर जो है वहाँ से अब्दुल्ला साहब जो उन्होंने बसेस भिजवाए थे, श्रीनगर से बसेस आए थे दिल्ली, और उनको बसेस से बिठा के वापस से श्रीनगर लेके जाने का प्लान था। मगर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो गई। उन्होंने बोला है बॉस, दिस इज़ रॉन्ग, इंडिया की सरकार ये तो गलत कर रही है हमारे साथ, हम सरकार को सोचना चाहिए, इन बसेस में हम बैठ के कैसे जाएंगे, हम तो थक जाएंगे, हम ऐसे ही थके हुए हैं, इसमें तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, हमारी जर्नी तो 20 घंटे के हिसाब, तो हम कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारे साथ। 20-12 जो भी टाइम है, आई मीन फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, वॉट एवर द टाइम इज़ ट्रैवल टाइम, तो उसके लिए उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। उनको लग्जरी बस चाहिए थी, तो अब्दुल्ला साहब ने बात समझी, उन्होंने बोला ठीक है जनाब, हम आपके लिए लग्जरी बस भेजेंगे, भेजनी पड़ेगी साहब, वोट चाहिए, वोट की बात है, क्यों नहीं भेजेंगे। तो लग्जरी बसेस भी आ गई थी। तो ठीक है साहब, अब जो ऐसा बोल रहे हैं कि यार सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने तो बसेस ऐसी भेजी, तो मैं आपको अपना ही एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2019 में, 19 नहीं सॉरी 20 में, 2020 मार्च लॉकडाउन लगा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 मार्च 2020 से इंडिया में। और उस टाइम मैं नोएडा में था, मैं कॉर्पोरेट जॉब करता था वहाँ पे एक। तो क्या हो गया था साहब कि करीब मार्च से लेके अप्रैल, यस 27 और 28 अप्रैल तक मैं वहीं पे लॉकडाउन में, जो मेरा रूम था, जो मैंने अपना पीजी था, मैं उसी में रहा था, हॉस्टल था बेसिकली वो। तो वहीं पे मैं था, एंड वी वर गिवन वर्क फ्रॉम होम। तो ठीक है जनाब, लैपटॉप लेके हम काम कर लेते थे। फिर हमारे पास खबर आई कि राजस्थान गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट जो है ये एक्सचेंजेस कर रहे हैं, जो भी आपके यहाँ पे लोग हैं वो हमको दो, हमारे हम आपको देते हैं, सब सॉर्ट ऑफ अ थिंग चला था कि ताकि पता ही है मास स्केल माइग्रेशन हुआ था, लार्ज स्केल माइग्रेशन था, जिसमें लोग 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर चल के अपने घर तक गए थे। और यहाँ पे ये बोलते हैं नहीं साहब, हमारे तो कमर दुख जाएगी, हम तो थक जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, एनीवेज ठीक है। तो
अब नोएडा से मेरा होम टाउन जो जोधपुर है, यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ अराउंड 10 आवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप नॉन स्टॉप गाड़ी से आएंगे बाय रोड, इट इज़ 10 आवर्स। और यू वोंट बिलीव, जब मैं आया था तो करीब करीब 40 घंटे लग गए थे बस पहुंचने में। 40 घंटे कैसे लगे? पहले बस जहाँ पे थी वहाँ गए, वहाँ पे नाम वाम जो भी जिसके थे वो सब चेकिंग हुई, सब हुआ, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया था। बैठे 4-5 घंटे तो बस चली नहीं, बस चलनी चालू हुई। फिर जब राजस्थान एंट्री तो आई बिलीव भरतपुर डेपो जो है वहाँ पे रुकी बस। वहाँ पे हमने फिर जो जोधपुर के लिए बस आएगी उसका वेट किया, एंड वो भी 8-9 घंटे बाद वो बस आई। फिर हम उस बस में बैठ के जोधपुर आए। तो नियरली अबाउट 40 आवर्स की जर्नी थी। एंड जो बसेस ये ट्विटर पे, एक्स पे जो बता रहे थे, सेम वैसी बसेस थी, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की हो। आप गवर्नमेंट बसेस आपको पता है कैसी होती है, अनकंफर्टेबल होती, बट मैनेज करना पड़ता है ना। आप इतनी जो आपके ऊपर एक विपत्ति वॉट एवर जो भी ट्रबल को कहते हैं, तो वो आई थी आपके ऊपर। वहाँ से आपको इंडियन गवर्नमेंट लेके आ गई। अब आप बोल रहे गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ नहीं किया। शाबाश। इस पे जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ट्वीट लिखा है, और लास्ट में एक लाइन और लिखी, इज दिस व्हाट दे टीच यू इन ईरान। तो ये बातें हैं जी। चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सपोर्ट कीजिए हमें, कमेंट्स कीजिए, अपने व्यूज़ बताइए आपको क्या लगता है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।